झारखंड विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के आयोजन को लेकर राजधानी रांची पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली 6 टीमें रांची पहुंच चुकी हैं। मैच शुरू होने से पहले भारतीय टीम की कप्तान सविता पुनिया मीडिया से मुखातिब हुई। कैप्टन सविता पुनिया के साथ भारतीय हॉकी टीम की कोच जे.के. स्कॉपमैन और वाइस कैप्टन दीप ग्रेस एक्का ने भी पत्रकारों से बात की। आइए जानते हैं मैच को लेकर के भारतीय टीम की क्या तैयारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए कैप्टन सविता पुनिया ने बताया कि इंडिया में हम काफी समय बाद एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। हमारी तैयारी काफी अच्छी है। टीम ने एशियन गेम में अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले एशियन गेम में हमारा खेल अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस बार हम बेहतर करेंगे। किसी भी टीम को हम कम नहीं आंक सकते हैं। बिल्कुल, हमारी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है और एशियन गेम में भी काफ़ी अच्छी तैयारी थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि जाने से पहले हम बोले कि नहीं ये चीज़ मिस था। और आपके क्वेश्चन का कि हाँ आपने पूछा सेमीफाइनल लूज़ किया, डेफिनेटली हमें पता है कि वो मैच हम अच्छा नहीं खेले थे। ओपोनेंट कैसा खेला वो सेकेंडरी है, बट हम 18 मेंबर्स अपनी टीम अपनी परफॉर्मेंस से हैप्पी नहीं थे। बट हर चीज़ सीखने के लिए होती है और स्पोर्ट्स में हार जीत दोनों ही चीज़ें, कोई भी चीज़ को आप कंफर्म लेके नहीं चल सकते हो। समटाइम्स बहुत अच्छा खेल के भी वो रिजल्ट नहीं मिलता। और अभी पूरी टीम काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है और एक यही है कि हमें मैच बाय मैच जाना है, खाली चाइना नहीं है। फर्स्ट मैच हमारा थाईलैंड के साथ है, देन मलेशिया के साथ है, तो हर एक मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो स्टार्टिंग में बोला वही कि इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है और झारखंड में हमें पता है कि यहाँ की ऑडियंस कितना सपोर्ट करती है, कितना सब कुछ है। तो एक हमारे लिए भी एक नई चीज़ है, चैलेंज है, बट उसके साथ साथ हमें खुद की गेम पे फोकस रखना है कि हम कैसे एज ए टीम इस टूर्नामेंट में खेलते हैं। और काफ़ी प्लेयर्स हैं हमारे जो पेनल्टी कॉर्नर अटैक में हैं। तो अभी रिसेंटली जो भी एक ऐसा है कि नए प्लेयर्स भी आते हैं और नई वेरिएशन भी बनाए, बट जो भी है हम अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं। You know, you learn from every game, and I think for us, the biggest learning is that we're now, amongst the better teams in the world, and we've gotten there, I think, in the last couple of years, and that comes with a different expectation, and that expectation is something that as a team we're learning to deal with. We're seen as, we have to play our own game. We have to be better every game, and we have to make sure that, we play our own game regardless who we play against, and I think we're getting there. I think the Asian Games was a valuable lesson with not the outcome we wanted, and we hope that we can learn from that and be better here. I think so. I think, when you train so hard and so long for that one game and you don't perform, because we didn't perform, and I think we all agreed on that. As a coach, I was disappointed. I think the girls were very disappointed with that as well. Then the only thing you can do is pick yourself up, and I think we did that there. Which resulted in a bronze medal. Then we were back in Bangalore and we had a lot of meetings. We had a lot of good training sessions as well, and you can't fix things from one day to the other. But I do know that we're all trying to be better. I think I got the commitment from all 34 players. We want to be better. Do we come out of it? I think we've learned from it, and I think we're ready to play again. And we're excited to play again, and I think that's the most important thing. उन लोगों का कैसे सिचुएशन है या उनका जो प्रिपेयर है हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि हम लोग जो किया है बेंगलोर में कैम्प में किया, अभी रांची में कर रहे हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है। थोड़ा बम्पी है, बट वो हम लोग खेल के यूजफुल हैं। और जिससे बाहर भी जाते हैं उसमें भी कुछ ग्राउंड रहता है कि स्लो भी रहता है, फास्ट भी रहता है, तो ग्राउंड का हमारे लिए मैटर नहीं करता है। हाँ देखिए, ड्राइव लीग में जिसे हम दीपिका और मैं हूँ, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइव लीग एक थोड़ा हम लिए जो रहता है ना कि फर्स्ट रसर ओपोनेंट का जो रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो उसमें जैसे हीटर भी है, नवनीत कौर है और नेहा है, तो उन लोग का भी एक एडवांटेज मिलता है कि हम लोग अगर अच्छा परफॉर्मेंस उस दिन नहीं दे पा रहे तो एक हीटर भी उस दिन स्कोर करता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अगर हम नहीं कर पा रहे तो हमारे जो बाकी हैं उन लोग कर रहे हैं। जैसे चाइना टीम है, उनका जो ड्रैग फ्लिक है बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से हम लोग भी देखते हैं कि ओपोनेंट का जो ड्रैग फ्लिक अच्छा है या स्लैप अच्छा है, हीट अच्छा है, तो उस हिसाब से हम भी एक ट्रेनिंग करते हैं कि हमारे जो फर्स्ट रसर है उन लोग भी बहुत अच्छा है। मतलब जो 4 करते हैं उतना ही बस नहीं है, हमारे जो टीम में जितना भी डिफेंस करते हैं उन लोग बहुत अच्छे हैं। तो हम बिलीव करते हैं कि हम कौन सा जिसे स्लैप मारते तो हम कौन सा रसर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इंडियन हॉकी के जनरल सेक्रेटरी भोलानाथ सिंह ने कहा कि झारखंड में ऐसा आयोजन इससे पहले कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन होना
झारखंड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी जताया। ऐसे राज्य में इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन कभी नहीं हुआ था हॉकी का, तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक शानदार और सफल आयोजन करें। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि इतने बड़े आयोजन को हम लोग लेकर आए और वो एक शानदार और सफल आयोजन के लिए पूरे झारखंड सरकार, जिला प्रशासन, हॉकी इंडिया तमाम हम लोग लगे हुए हैं। साथ ही मैच के बारे में जानकारी देते हुए रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि सुरक्षा को लेकर के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। पुलिस फोर्स को ब्रीफिंग दी जा चुकी है और कल से लेकर 6 नवंबर तक के लिए शेड्यूल तैयार किया जा चुका है। कई दिनों से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियां जिला प्रशासन के स्तर पर कराई जा रही थीं और एयरपोर्ट से लेकर होटल से लेकर स्टेडियम तक में बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्सेस और मजिस्ट्रेट्स का डिप्लॉयमेंट किया गया। और पिछले 7 दिनों से लगातार विभिन्न देशों की टीमें यहाँ अपने प्रैक्टिस मैचेस के लिए आते रहे हैं और उनके सुरक्षा के सभी इंतजामात हर एक पॉइंट्स पर कई दिनों से करा के रखे गए हैं। अब कल से यहाँ पर मैचेस की शुरुआत होगी। आप अवगत हैं कि 10 दिनों तक यह टूर्नामेंट चलेगा, जिसमें 7 मैच डेज़ हैं। प्रत्येक मैच डेज़ के दिन 3-3 मैचेस होने हैं और 5 तारीख को सेमीफाइनल है, उसके बाद फिर फाइनल मैच होना है। तो इस आलोक में जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो स्टेडियम के अंदर हैं, चाहे वो स्टेडियम के बाहर हैं, बिल्कुल माइक्रो प्लानिंग कराकर हर एक पॉइंट पर पुलिस फोर्स तथा मैजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट किया गया है और उन सभी को पॉइंट वाइज ब्रीफिंग भी कराई गई है कि किनको किस गेट पे क्या एक्चुअली एग्जीक्यूट करना है। यहाँ 4 गेट हैं, गेट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं। किन गेटों से वीवीआईपी का मूवमेंट है, किन गेटों से हॉकी टीम का मूवमेंट है, किन गेटों से नॉर्मल स्पेक्टेटर्स का मूवमेंट है, कहाँ पर पार्किंग, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हर पॉइंट पे उपस्थित रहने वाले अधिकारी को उपलब्ध कराई गई है। उनको सारे टिकट्स के, चाहे वाहन पास हों, उनके सैंपल्स भी उपलब्ध करा दिए गए हैं, डेट वाइज उपलब्ध करा दिए गए हैं, ताकि वह निश्चित तौर पर जो योग्यताधारी वाले पास धारक रहें, स्पेक्टेटर रहें, उनको ही आने की परमिशन दें। इस स्टेडियम की कैपेसिटी लिमिटेड है, उसके बियॉन्ड अगर लोग रहते हैं तो उनको भी मैच का लाइव प्रसारण देखने के लिए बाहर मोराबादी ग्राउंड में 11 LEDs जो लगाए गए, वहाँ पे सोनी लाइव टीवी के द्वारा लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, तो वह मैच का बाहर भी आनंद उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त चारों तरफ प्रॉपर पोस्टर्स और बैनर्स लगा कर रखे गए हैं। पूरे शहर में जगह जगह पर साइनेजेस लगा कर रखे गए हैं। सभी स्पेक्टेटर्स जो आने वाले हैं उन सभी को डूज़ एंड डोंट्स के बारे में लगातार अखबारों के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है और सभी तैयारियां तरीके से सुनिश्चित हो, इसके लिए वरीय अधिकारियों को जिम्मा दिया गया है, जो लगातार पॉइंट बाय पॉइंट ऑफिसर्स को जाकर रेगुलरली गाइड करते जा रहे हैं। और हम आशान्वित हैं, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि एक बहुत ही सफल हॉकी टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित होगा और आगे भविष्य में भी हम लोगों को इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स की मेज़बानी करने का अवसर मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।